नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ चैनल दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज़ चैनल जो रियल एस्टेट की तमाम खबरें, समस्याएं और सुझाव आपको एक साथ देता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज के दिन महिलाओं को पूरी दुनिया भर में सैल्यूट किया जा रहा है। सैल्यूट ही नहीं, प्रेरणा का स्रोत भी जहां आज के दिन महिलाओं को माना जा रहा है, ऐसे ही एक क्षेत्र में जहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है, जहां पर दूर दूर तक महिलाएं नजर नहीं आती हैं, उसी रियल एस्टेट सेक्टर में हरेरा में कार्यरत सीनियर लीगल ऑफिसर गीता राठी, आज हम उनसे बात करेंगे, जो नेशनल वुमेन कमीशन की भी लीगल ऑफिसर रह चुकी है, कि किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में वुमेन्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या उनके सामने परेशानियां आती हैं, क्या आगे उनके तरीके होते हैं उनको निपटने के लिए। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद दामिनी जी कि आपने आज का ये दिन चुना मेरे साथ ये एक इंटरैक्शन के लिए। आज का दिन, जैसे आपने कहा कि 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे, और ये बड़ी, आज मैं कहूँगी कि 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि महिलाओं को लेके ये सेलिब्रेट करने का एक दिन है। उन्होंने जो आज तक महिलाओं के जो आंदोलन रहे हैं, जो हमने इक्वल राइट्स को लेके, जेंडर इनइक्वालिटी को लेके जो एक आंदोलन महिलाओं का चला है, आज उन सभी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का दिन है। मैम, सबसे पहले कि अगर जिन बात करें हम अमूमन तौर पे, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वुमेंस डे होता क्या है, क्यों बेसिकली ये मनाया जाता है और किस चीज़ के लिए, मतलब इसको ये दिन इतना स्पेशल माना गया है। तो मैम, क्या इसकी वजह है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगी कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इस एक दिन को, जो ये हर कोने में ये बात पहुँची है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करना है, महिलाओं को सेलिब्रेट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मूल रूप से ये पूरा का पूरा आंदोलन, ये दिन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो चीज़ पीछे रह जाती है। बाज़ारीकरण है, कमर्शलाइजेशन है, आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि हम दिनों को सेलिब्रेट करने पे तो फोकस रखते हैं, लेकिन उसकी उनको उन दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए पीछे भावना क्या थी उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी जो शुरुआत थी वो एक विमेन मूवमेंट या महिला आंदोलन के तौर पे नहीं हुई थी, वो एक लेबर मूवमेंट के तौर पे शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत अर्ली 20th सेंचुरी में 1908 में अमेरिका में पहले शुरू हुई थी। तो अमेरिका में जो महिलाओं ने आंदोलन छेड़ा ताकि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होने चाहिए, उनको बराबर की जो वेतन है वो मिलना चाहिए, और भी जो भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं उनको लेके महिलाओं ने सबसे पहली बार अमेरिका में ये आवाज़ उठाई थी। उसके बाद ये आवाज़ पहुंची जर्मनी, जहाँ पे कालरा नाम की जो महिला थी, उन्होंने एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट विमेन कांग्रेस का आयोजन किया। वो लेबर मूवमेंट से भी जुड़ी हुई थी, महिलाओं के जो मुद्दे थे उनसे भी जुड़ी हुई थी। और ये जो कांग्रेस किया गया, ये इसमें सबसे पहले 100 के करीबन जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक नाम, एक मुकाम हासिल किया था, उन महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये महिलाएं 17 कंट्रीज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड, 17 कंट्रीज से ये महिलाएं इस कांग्रेस के लिए आई थी। और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि 28 फरवरी को ये दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के, क्योंकि जो अमेरिका में था वो नेशनल वुमेंस डे था। तो पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस डे जो टर्म थी वो यहाँ पर यूज़ हुई। 2 साल तक ये जो दिन था, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। लेकिन 2013 में ये डिसाइड किया गया कि इस दिन को अब से 8 मार्च को मनाया जाएगा, और तब से लेके आज तक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सो अब हम 2021 में हैं। सो इस बारी हमारा 110 साल इस पूरे, इस ये एक, मैं ये दिन नहीं कहूँगी, ये एक पूरा एक जर्नी है औरतों की अपनी अधिकारों के लिए, समान अधिकारों के लिए, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट, अपने लिए समान हक पाने की एक जो लड़ाई थी। इस लड़ाई में आप सोचेंगे, हम कहते हैं कि आज महिला एम्पावर्ड हैं, तो ये आपको सिर्फ ये जान के ही लगेगा कि 110 साल से तो हम जब इस मूवमेंट को लेके आ रहे हैं तो महिलाओं ने कितना संघर्ष अपने अधिकारों के लिए किया है। मैम, अगर बात करें हम रियल एस्टेट में सेक्टर्स की, तो
आसमान से लेकर धरती तक महिलाएं आज पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, मुकाबले में खड़ी हैं। तो मैम, रियल एस्टेट के सेक्टर में क्यों महिलाएं इतना दूर है? क्या उनके लिए सामने चुनौतियां आती हैं? किस तरह? सबसे पहले तो ये जानने का हमें सोचेंगे कि आप सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं है, जहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ को ओन करने की बात है, ठीक है, या उसका मालिकाना हक की बात है, उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं हमेशा पीछे रही हैं। हम ये कहते हैं हम कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी 60% महिलाओं का योगदान है कृषि में, लेकिन सिर्फ 13% महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ओन करती हैं। और जहाँ तक घर या बाकी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, उसमें तो ये आंकड़े और भी कम होते जाते हैं। लेकिन इसमें मैं दामिनी आपसे कहूँगी कि अब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। अब महिलाओं ने अपने जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, अपनी जो सीलिंग्स हैं, उनको ब्रेक करते हुए ये नए जो आयाम खुले हैं उनमें वो आगे बढ़ती हुई आ रही हैं। और वो बदलाव, क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, वो बदलाव मैं देख रही हूँ। और हम कैसे करके देख रहे हैं, आप देखेंगे, देखिए हमारे संविधान ने तो हमारे को, महिलाओं को खास करके तौर पे कहूँगी, सबको बराबर के अधिकार दिए हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी आपको ओन करने का, हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ठीक है, उसमें भी हम ये कहते हैं कि महिलाओं को इनहेरिट करने की भी राइट्स बराबर है पुरुषों के। पर कहीं ना कहीं आज तक ये रहा है कि महिलाओं का योगदान कुछ भी हो, जब प्रॉपर्टी को ओन करने की बात आती है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों का ज़्यादा उसमें हमेशा से इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्योंकि ये सेक्टर पूरा ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट सेक्टर, तो वहाँ पे और भी महिलाओं का जो विजिबिलिटी थी वो कम थी। लेकिन जब से रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 आया है, तब से बहुत बदलाव आए हैं। बदलाव इसलिए आए हैं क्योंकि महिलाओं में भी इस एक्ट के आने के बाद एक भरोसा जागा है कि ये सेक्टर अब रेगुलेटेड है। ये सेक्टर में अब पहले जो एक धारणा रहती थी कि बहुत पैसा है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, आपको पता नहीं है पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी, चीज़ें कैसे चलेंगी। रेरा के आने के बाद ये परिस्थितियाँ बदली हैं। अब हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आप बैंकों को देखो, चाहे बैंकों की फंडिंग को देखो, इस सेक्टर में हर चीज़ बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज है। रेरा के आने के बाद महिलाओं का भरोसा जागा है, एक तो इस सेक्टर में आगे बढ़ के इन्वेस्ट करने का, दूसरा इसमें पार्टिसिपेट करने का, इसमें अपना योगदान देने का। अब योगदान दो तरीके से है। एक उन महिलाओं का जो एज प्रमोटर आ रही हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं इस सेक्टर में, एज आर्किटेक्ट आ रही हैं, इंजीनियर्स आ रही हैं। और मैं इसमें यहाँ पे बहुत आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनका भी एज पर द एक्ट सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ द एक्ट, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचना चाहते हैं गुरुग्राम में। तो जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आ रही हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है दामिनी कि अब उन एप्लीकेशंस में महिलाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम ये मानते थे कि चलिए महिलाएं आर्किटेक्ट हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं, प्लानिंग में आ सकती हैं, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट का काम उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने और ख़रीदने में, योगदान देने में जिस तरीके से महिलाएं आ रही हैं, ये एक बहुत ही आने वाले समय के लिए पॉजिटिव चेंज है। और महिलाओं का योगदान इस सेक्टर में तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और वो इसलिए साबित होगा क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनका घर, उनका परिवार, उनकी गृहस्थी, उनकी दुनिया होती है। तो एक महिला को पता है कि अगर किसी को एक घर नहीं मिलता, उसके ओवर लास्टिंग इफेक्ट्स कहाँ तक होते हैं, वो कहाँ रिपल डाउन, वो असर, वो तकलीफ कहाँ तक जाती है, उस परिवार की स्थिति किस हद तक इफेक्ट होती है। तो महिलाएं इस सेक्टर में जब आ रही हैं, इससे इस सेक्टर की में भी बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड कि ये पार्टिसिपेशन, ये भागीदारी इस सेक्टर में और बढ़े। मैम, रियल एस्टेट के कौन से ऐसे सेक्टर में या फिर कौन से ऐसे फील्ड में सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान देखा जा रहा है? बात करें डीलर्स में, बिल्डर्स में, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में, या फिर मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, सेल्स में, मैम कहाँ मतलब सबसे ज़्यादा महिलाओं का आज योगदान है? मैं कहूँगी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम ये पिन पॉइंट करें यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। आज आप देखेंगे, जब पूरा रियल एस्टेट सेक्टर में देखती हूँ, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग प्लानिंग में देखें,
प्लानर महिलाएं हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन जब उनकी आती है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इंजीनियर महिलाएं हैं, आर्किटेक्ट महिलाएं हैं। हम और नहीं तो मैं हरियाणा रियल एस्टेट, अब हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा गुरुग्राम की भी बात करती हूँ, हमारे यहाँ पर भी जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं, हमारे पास प्लानर हमारे यहाँ महिलाएं हैं, इंजीनियर्स हमारे यहाँ महिलाएं हैं, हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट महिलाएं हैं। आप देखेंगे लीगल हमारा जो सेक्शन है उसमें महिलाओं का योगदान बहुत है। इसी तरीके से इस सेक्टर में भी काम करने वाली जो महिलाएं हैं, चाहे प्रमोटर्स के कंपनीज में आप देखेंगी, लीगल अफेयर्स रियल इस्टेट के महिलाएं देख रही हैं, उनके फाइनेंसेस महिलाएं देख रही हैं। और आप देखेंगे कि इस देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, जो इस पूरे सेक्टर को जो बिल्कुल डूबता हुआ जा रहा था उस सेक्टर को उभारने की कोशिश कर रही हैं, जो स्वामी फंड लेके आई हैं डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट को खींचने के लिए, वो भी एक महिला है। और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते वो इस चीज़ को समझ पाई हैं बहुत बेहतर तरीके से कि एक घर का, एक छत का क्या महत्व है एक आम इंसान की ज़िंदगी में। मुझे लगता है एक महिला जब इस तरीके की कुर्सी पे बैठी हैं और इस तरीके की सेक्टर की बागदौड़ भी जब एक महिला के हाथ में है तो ये सेक्टर बहुत सेफ है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का भी इसमें बहुत योगदान है, इस सेक्टर को जो बहुत ही, इस सेक्टर में जो एक डाउनफॉल था उसको उस डाउनफॉल और उस लूप साइडेडनेस से निकालने में। मैम, फिर भी रियल एस्टेट के सेक्टर्स में प्रॉपर्टी डीलर से लेके बिल्डर्स तक 90% या उससे भी ज़्यादा कहें तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। तो क्या कारण है इसका, क्यों महिलाएं इस सेक्टर से इतना दूर रहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सेक्टर रेरा एक्ट आने से पहले रेगुलराइज नहीं था, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। आपको नहीं पता था पैसा कहाँ से आता था, क्या उस सोर्सेज होते थे। एक जनरल अवधारणा ये रहती थी कि बहुत सारा जो ब्लैक मनी होता था वो रियल एस्टेट सेक्टर में लगता था। लेकिन अब रेरा के आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। रेरा अपने आप में रेगुलेटर है, तो अब हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। पहले लोगों को लगता था फंड कहाँ से कलेक्ट करके लाएंगी, चीज़ें किस तरीके से बनेंगी, और औरतों को कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि इसमें बहुत सारा एक पावर गेम इन्वॉल्व रहता है, पैसा बहुत है, स्टेक्स बहुत हाई हैं, प्रॉपर कंपनीज इन्वॉल्व नहीं थी, दीज आर मोर ऑफ फैमिली बिजनेसेस। लेकिन रेरा आने के बाद, हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज होने के बाद अब आप देखेंगे कि स्थिति में बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। अब महिलाओं में आप देखेंगे कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रॉपर आपका लोन फंडिंग है, प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि आपका कहाँ से फंड आएगा, फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी। हर चीज़ बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही हैं, और क्योंकि चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही हैं तो उससे महिलाओं में आप देखेंगे कि जनरली महिलाएं जो सेक्टर्स ऑर्गेनाइज नहीं हैं या जिन सेक्टर्स जो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं हैं, इस तरीके की चीज़ों में महिलाएं वैसे भी कम अपनी रुचि दिखाती होती थी। लेकिन जहां उनका भरोसा जागा है, जहां उनको पता है कि चीज़ें तरीके से चलेंगी, कानूनी तौर पे चलेंगी, तो अब महिलाओं का योगदान इस सेक्टर में भी आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगी। पुरुषों और महिलाओं के बीच में मैम जो एक डिफरेंस हमेशा से रहा है, उसको काटने के लिए महिलाओं को किस तरह से अपनी पहल करनी चाहिए, कौन से ऐसे कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और इस सेक्टर में सबसे बेहतर भविष्य में कौन से ऐसे फील्ड में बेहतर भविष्य आप देखती हैं महिलाओं का? जैसे मैंने कहा आपसे कि महिलाओं के लिए इस सेक्टर में आगे बढ़ने के बहुत ऑप्शंस हैं, चाहे वो लीगल फील्ड में हो, चाहे प्लानिंग में हो। हमारे पास जो बेहतरीन इंजीनियर्स हैं वो महिलाएं हैं, जो सबसे अच्छी सी आर्किटेक्ट्स हैं जो डिज़ाइनिंग कर रही हैं, आगे जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को देख रही हैं, डिज़ाइन कर रही है, महिलाएं हैं। फाइनेंसिंग में आप देखेंगे जो ज़्यादातर है हमारे पास, हमारा जो रोज़ का इंटरेक्शन होता है उसमें देखने को आता है, जो फाइनेंस मैटर्स हैं, जो प्रमोटर कंपनीज हैं, उनमें महिलाएं देख रही हैं। तो ऐसी कोई भी क्षेत्र इस सेक्टर में सेगमेंट नहीं है जिसमें आगे महिलाएं नहीं बढ़ सकती हैं। महिलाओं को सिर्फ अपने में एक भरोसा जगाना है कि क्योंकि अब रेरा एक्ट है, यहाँ पे हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम है, तो ये सिस्टम बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कानूनी तौर से चलने वाला है। तो वो अपने में भरोसा जगाएं और इस सेक्टर में आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें, क्योंकि ये सही समय है। ये एक सेक्टर है जो एक ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है। और महिलाओं को आप देखेंगे शुरुआत करनी है एक अच्छे, आप कंट्रीब्यूट करने का यही तरीका नहीं है कि आप उसमें एज प्रमोटर आ रहे हैं या एजेंट आ रहे हैं। जब एक महिला एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको खरीद रही है, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग हर पार्ट,
वो भी एक बहुत अहम योगदान है कि जब महिलाएं खरीदेंगी, महिलाएं अलॉटी बनेंगी, महिलाएं प्रमोटर बनेंगी, तो ये एक बहुत ही बेहतर भागीदारी के तौर पे उभर के आएगा आने वाले समय में। मैम, तमाम सेक्टर्स में महिलाएं कंधे से कंधा मिला रही है, एक तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है पुरुषों और महिलाओं के बीच में। तो क्या रियल एस्टेट के सेक्टर में जब महिलाओं का जो रेशियो है पुरुषों के मुकाबले अगर इक्वल आता है, तो कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है हमें आगे आने वाले टाइम? मुझे लगता है फिर कड़ा मुकाबला नहीं रहेगा, फिर तो पुरुषों को अपने बारे में काफ़ी सोचने का विचार करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि महिलाएं जितनी बखूबी से अपना घर चलाती हैं, तो जो सेक्टर है ही इस चीज़ के लिए, तो उसमें तो महिलाओं से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। एक घर बनाने को लेके, उसको संवारने को लेके, उसको आगे किस तरीके से बचाना है, लिटिगेशन को कैसे डिफेंड करना है, महिलाओं से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर सोचने की ज़रूरत पुरुषों को पड़ेगी, उनको सोचना पड़ेगा वो कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं कि वो महिलाओं के बराबर उस तरीके से अच्छी तरीके से आगे काम कर सके इस सेक्टर। तो ये थे हमारे साथ में गीता राठी जी, जो हरेरा की सीनियर लीगल ऑफिसर हैं, जिन्होंने बताया कि महिलाएं अगर इस फील्ड में आ जाती है तो सिर्फ मुकाबला ही नहीं, पुरुषों को फिर सोचने और समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही रियल एस्टेट की अन्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ में देखते रहे स्टेट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।